आज मैं जो बोलता हूँ ये ध्यान रखिए। कई लोग दिवाली हो, नवरात्रा हो, ऐसे कोई भी त्योहार में घर में कलश स्थापित करते हैं। कितने लोग ऐसे कलश स्थापित करते हैं? कोई त्योहारों में, विशेष दिन में कलश स्थापना करने वाले हैं? हाँ, तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों को समझ नहीं है कि त्योहार के नाम से हमने दुख मोल लिया है। हर त्योहार पूरा होते ही उस कलश को विसर्जित करते हैं। तो ध्यान रखना, कलश का विसर्जन होता है, उसके देवताओं का विसर्जन नहीं होता। आप देवों को ही विसर्जित कर देते हो। ये दिवाली के दिन जितने कलश स्थापित करते हैं, बाद में उनके संकट आते मैंने देखे हैं। आज एक खास बात बताना चाहता हूँ कि ये लक्ष्मी का त्योहार होता है दिवाली जी गुरुदेव, और धनतेरस के दिन सुबह लोग कलश की स्थापना करते हैं, 3 दिन तक उसकी पूजा करते हैं। फिर बाद में जैसे ही अमावस खत्म हुआ, अगले दिन उसको विसर्जित करके बोलते हैं माँ आपको विसर्जित किया। वो सोचते नहीं है कि मैं लक्ष्मी को बोल रहा हूं कि मेरे घर से जा। विसर्जन का अर्थ क्या है? हर भारतीय व्यक्ति ये करता है, आप ही नहीं, सब कर रहे हैं, आप वो ही कर रहे हैं। दिवाली के दिन कलश स्थापित किया, चौथे दिन आप कहते हो कि लक्ष्मी माँ तू जा। तो सुनते ही लक्ष्मी माँ क्या करेगी महाराज? तो विसर्जन लक्ष्मी का नहीं, वो कलश जल का होता है। आपको उस समय ये कहना पड़ेगा कि कलश में स्थापित लक्ष्मी मेरे घर के धन में, जेवर में, मेरे पूजा कमरे में, हर जगह वो स्थापित हो जाएं और फिर मुझे ये जल को विसर्जित करने की आज्ञा दे। लक्ष्मी तो वहीं रहना पड़ेगा। लक्ष्मी को ही विसर्जित कर दी, कोई ज्ञान है न कोई ठोर ठिकाना। हम कथा सुनने जाएं, हम बैठे उधर भजन करें, इधर वो करें, घर में दुख तो मिटता दिखा नहीं। आज तक मैंने कोई भी सभा में पूछा कि आप इतना दिया करते हो, कोई देवता आए क्या? आज भी देवता प्रत्यक्ष प्रभावी। आप भी बोलो, इस पंडाल में चंदन की बरसात करके दिखाता हूँ। जो बोलो वो सुनने के लिए देवता हरदम तत्पर है, लेकिन आप लोगों में उनको किस विधि से मनाना ये विवेक नहीं है। समझ रहे हो बात? आप लक्ष्मी को ही बोल दोगे कि जा। अब सुनी, लक्ष्मी घर में जिस जिस चीजों में है उन सब से निकल जाएगी कि नहीं? आपने बोल दिया कि जा भाई लक्ष्मी अब घर से जाओ। लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होता। नवरात्रि में दुर्गा का विसर्जन नहीं होता। नवरात्रि पूजा कर रहे हो तो माँ का कहना कि हे शक्ति, जिन जिन अंशों में इस घर में तू निवास करती है उन जगहों में तू प्रवेश करके सदा के लिए इस घर की रक्षा करना। मैं इस जल का विसर्जन करता हूँ। किसका विसर्जन करता हूँ? जल का विसर्जन। जल का विसर्जन होगा, देवताओं का नहीं। जिनको भेजना था तो बुलाया किस लिए है? वो हमारे घर में रक्षा करेंगे, इसीलिए तो उनकी पूजा की। वो जा ही लेंगे तो फिर पूजा किसकी? जो दुर्गा है अस्त्र शस्त्रों में, घर में जिस जिन चीजों में शक्ति है उसमें निवास करती है। लक्ष्मी गहने में, पैसे में, घर के पूजा कमरे में निवास करती है। सरस्वती पुस्तक में, जीभ में, सब जगह निवास करती है। तो कोई भी देवता की कलश स्थापित करो, उसके बाद बोलना कि जिस जगह इस घर में आपका निवास है उधर आप प्रवेश करें और सदा के लिए वहां रह के हमको आशीर्वाद दें। मैं इस कलश जल की अब विसर्जन करने जा रही हूं, इसलिए उससे पहले पूरे घर में आपकी शक्ति से आप स्थापित हो जाएं। यही बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? स्थापित। लक्ष्मी को ही विसर्जित कर दे। गणपति को भी कई लोग विसर्जित करते हैं। घर में गणपति लाते हैं और कहते हैं गणपति महाराज हमने गणेश चतुर्थी की पूजा कर ली, अब विसर्जन कर रहे हैं। पानी में ले जाके गणेश जी को डालते हैं। उसके बाद 1 महीने में, 15 दिन में घर में झगड़ा क्लेश होता दिखता है। गणेश जी निर्विघ्नता के देवता हैं, उनको ही निकाल दो, विघ्न आएगा कि नहीं? तो गणेश जी को नहीं भेजा जाता। जो गणेश की मूर्ति रख के अगर पूजा करने वाले हो तो एक पुष्प लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पुष्प। ऐसा कोई पुष्प लेके गणेश जी के चरण में पुष्प को रख के कहना कि ये जो गणेश जी की मूर्ति में मेरी पूजा की शक्ति और गणेश जी की शक्ति है, ये मेरे मंदिर में, घर मंदिर में जो भी गणेश जी हैं या देव शक्ति है उसमें प्रवेश करें। अब मैं इस प्रतिमा की विसर्जन करती हूँ, गणेश जी की नहीं। किसकी करती हूँ? प्रतिमा की विसर्जन। मैं इस प्रतिमा की विसर्जन अब कर रही हूँ। गणेश जी आप मेरे घर में रहिए। गणेश जी वहीं रहेंगे, वो प्रतिमा चली जाएगी और आपके जीवन में सदा हर काम में निर्विघ्नता प्रकट होगी। बोलिए सदगुरु गणेश जी को ही भेज दोगे। हम लोग देखो आप क्या करते हैं, आप बराबर देखे नहीं अग्निकुंड में क्या करते हैं? पंडित जी सब पूजा होने के बाद ऐसे पुष्प लेते हैं ऐसे, और पुष्प लेके यहाँ ला के डालते हैं। क्या डालते हैं?
अग्निकुंड में रही हुई पद्मावती, अग्निकुंड में रहे हुए भैरव जी, ये पुष्प के माध्यम से आप चलो अग्नि से, क्योंकि अब वो कार्य पूरा हो गया है। आओ और ये कुंभ में स्थापित हो जाओ, वहां से रोज लाके यहाँ उनकी शक्ति को भर रहे हैं। दिनों दिन ये शक्ति बढ़ रही है, पूरी किक्कर बाड़ा रूपा का कल्याण कर देगी ये शक्ति। इतने साल तो लक्ष्मी को रवाना किया कि नहीं, इसीलिए अभी तक एक भी कथा करने की योग्यता नहीं आई, अभी खाली एक हवन करने की योग्यता आई है थोड़ी सी। अगर लक्ष्मी को बैठा के खुश करके उसको घर में ही रख लोगे तो 1 महीने में कृष्णगिरी आओगे कि मुझे चंडीगढ़ में बड़ी कथा करानी है, महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, मैं कथा कराऊं, बड़ा सा भक्ति करूं, बड़ी सी भक्ति भजन कराऊं महाराज। कब आएगा शक्ति? जब होगी लक्ष्मी अपने साथ में, तब क्या होगा? तो किसी देवता, जिन देवता को बुलाते हो, कभी वस्तुओं का विसर्जन होगा, देवों का विसर्जन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए सदा। उनका अपने घर के मंदिर में ज्यादा नहीं समझते हो, एक पुष्प ले लो, जिस कलश में जिन देवताओं को किया उस पुष्प में उन देवताओं को ध्यान करके इस पुष्प में वो आ जाए, ऐसे करके घर मंदिर के अंदर वो पुष्प रख दो कि अब ये देवता अदृश्य रूप से इस मंदिर में रहें, वो अपने आप वहां रहने लगेंगे और आपका कल्याण होगा। उनको कभी नहीं भेजना, नहीं तो वो रुष्ट होते हैं कि क्यों बुलाया, क्यों भेजे।